नमस्ते आंटी, मैं रोहन। हेलो। कैसे हैं आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। हमारे यहाँ गले मिलने की प्रथा है। ओह, मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे एक बात कहूँ क्या? आप कहीं से भी निधि की मॉम नहीं लगती। आप तो इनकी बड़ी बहन लगती हैं। कुछ भी। अब वैसे खड़े क्यों हो? बैठो ना। मॉम, ये रोहन है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए था। हाँ आंटी, मैं और निधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपके आशीर्वाद से हम शादी करना चाहते हैं। बस आप हाँ कर दीजिए। देखो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह, जिसमें निधि की खुशी हो, मेरी खुशी भी उसी में है। यस। बस एक बार निधि का कॉलेज खत्म हो जाए, फिर मैं आप दोनों की शादी करवा दूंगी। जी, बस यही सुनना था। अच्छा लगा। मम्मी, मैं रोहन को बाहर ड्रॉप करके आती हूँ। तुझे पता है मलिका, मुझे एक लड़का मिला, रैफी नाम था उसका। क्या बंदा है यार। हे, हाँ? वे यू लॉस्ट? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या सोच रही है? बता भी यार। मैं कब से बातें किए जा रही हूँ और तू है कि पता नहीं वे यू लॉस्ट। चल जल्दी बता, क्या हुआ? पता नहीं यार, ये सही भी है या नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर हुआ क्या है? दिल कुछ और मांग रहा है और दिमाग मुझे उस चीज से दूर लिए जा रहा है। देख, ऐसा है, घुमा फिरा के बातें करना बंद कर, ठीक है? मैं तुझे बहुत टाइम से जानती हूँ। तुझे पता है तेरे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं छुपा है। अब फटाफट बता, क्या हुआ? सच कहूं यार, मुझे कोई पसंद आने लगा है। रियली? लेकिन वो कोई और नहीं, मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। हाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं खुद उनकी शादी करवाने वाली हूँ, बट आई एम इन लव विद हिम। देख, तू इतना मत सोच। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है यार, और प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है ना। हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं मैं? मेरे ख्याल से तुझसे धीरे धीरे बातें करना स्टार्ट कर। उसे समझने की कोशिश कर, उसे जानने की कोशिश कर, और उसे भी खुद को जानने का मौका दे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार उसे तेरी आदत हो गई ना, फिर देखते हैं। सही कह रही है। मैं कल से ही शुरुआत करती हूँ। मम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे, खाना तो खाकर जा। मम्मी, बहुत लेट हो गया, मैं बाद में आके खा लूंगी। अरे पर ऐसे कैसे बन गया है? अरे चलो बाय मॉम। सुन तो। लगता है लड़की फिर अपना मोबाइल भूल गई। रोहन, बेबी कहाँ हो तुम? वेटिंग फॉर यू यार। इतना टाइम लगा दिया,
अ, अ, रोहन, मैं निधि नहीं, मलिका बोल रही हूँ। ओह, सॉरी आंटी, पता नहीं, मुझे लगा निधि है, तो मैंने पता नहीं आपसे क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं, ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। निधि शायद तुमसे ही मिलने गई है ओह, और गलती से अपना फोन घर पर ही भूल गई है, तो तुम वहीं चले जाना जहाँ आप लोगों ने मिलने का डिसाइड किया हो। ओके आंटी, बाय। बाय। बेबी कहाँ हो तुम? वेटिंग फॉर यू यार, इतना टाइम लगा दिया। ये रोहन तो पता नहीं सपने भी वो मुझसे क्या क्या करवाएगा। मुझे रोहन को पाना है, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या क्या? That was a good one, huh? We have to try that. I know. Oh, hi. हाय, ये लो। Oh, thank you. Thank you. अरे शर्मा क्यों रहे हो? पियो ना। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोल देना, ठीक है? शर्माना मत। Oh, thank you. वैसे आप काफी मॉडर्न हैं और बहुत सुंदर भी। Thank you. Cheers on that. Cheers. रोहन, करो ना फिनिश, इतना लेट क्यों कर रहे हो? मॉम, आप भी लीजिए ना। हम्म। अच्छा, तुम लोग अपनी बातें करो, एंजॉय करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हेलो, क्या आप लव गुरु बोल रहे हैं? यस, मैं लव गुरु बोल रहा हूँ। बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आपकी क्या प्रॉब्लम? लव गुरु, आई रियली लव रोहन और मुझे रोहन किसी भी हालत में चाहिए। देखिए मल्लिका जी, आपकी फैसला ठंडे दिमाग से कीजिए। आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपको इसके बारे में एक बार जरूर सोचना लव चाहिए। गुरु, मैं बिल्कुल
ठंडे दिमाग से सोच कर ये फैसला ले रही हूँ और मैं फैसला ले चुकी हूँ। मुझे रोहन किसी भी हालात में चाहिए। ओके मलिका जी, जब आपने अपना मन बना ही लिया है तो अब आप वो करेंगी जो मैं आपको कहूंगा। पर इससे मुझे रोहन मिल तो जाएगा ना? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको रोहन जरूर मिलेगा। बस जैसा मैंने कहा है वैसा आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आज से मैं आपको जो कहूंगा वही करना है, लेकिन सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि वो लड़का रोहन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा लव गुरु? उसके लिए यू हैव टू सी कि वो कोई ऐसा मूव करे जिससे उसके एक्शन जस्टिफाई हो और उसे आपके पास आने का मौका मिले। और एक बार जब वो आपके करीब आ गया तो वही तो गलती करेगा। मैं समझ गई आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। आज से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रोहन मेरे ज्यादा से ज्यादा करीब आ सके, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी जिसकी वजह से हम दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिले। थैंक यू लव गुरु, थैंक यू। मुझे तेरी और रोहन की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि तेरी शादी हो, लेकिन मुझे रोहन की फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं है। रोहन की फैमिली की पूरी डिटेल्स निकाले बिना मैं उन्हें अपनी बेटी नहीं दे सकती। लेकिन मॉम, रोहन ने आपको बताया था कि उसके मॉम डैड नहीं है और उसकी परवरिश उसके अंकल ने किया है जो 2 साल पहले नहीं रहे। निधि, हाँ तो यही तो प्रॉब्लम है ना निधि। जिसकी अपनी फैमिली नहीं है वो एक फैमिली को कैसे रेस करेगा? मुझे रोहन पे डाउट है और देख ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, तो मैं ऐसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले सकती। आई नीड टाइम टू थिंक। और वैसे भी तुझे अपने प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तो तू अपने प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट कर क्योंकि अगले हफ्ते तेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है? लेकिन मॉम, लेकिन वेकिन कुछ नहीं निधि। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मुझे बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। अपने प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट कर, समझी? जा। बेबी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारी मॉम को अपनी तरफ से अच्छे से कन्विंस कर लूंगा। तुम बस जल्दी वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर यहाँ वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मॉम को तुम अच्छे से ट्रीट करना क्योंकि मॉम के सारे मूड स्विंग्स होते हैं। जब उनके बेटी के सारे ऑड स्विंग्स को मैंने संभाल लिया है तो उन्हें भी संभाल लूंगा। अब उन पे चलेगा रोहन का जादू। तुम बस जल्दी वापस आ जाओ। आई रियली मिस यू। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी आने की। निधि, आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो, हाँ मलिका जी, मैं रोहन बोल रहा हूँ। हेलो रोहन, कैसे हो? ऑल ओके? ऑल गुड। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? ओके। देखो, कल सुबह मैं निधि को छोड़ने एयरपोर्ट जा रही हूँ, तो तुम उसके बाद आ जाना। लाइक अराउंड 1 o'clock। फाइन? ठीक है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। बाय, टेक केयर। थैंक यू। अगर लव गुरु का प्रेडिक्शन सही है तो वो सामने से फोन जरूर करेगा। लगता है लव गुरु का फॉर्मूला काम कर गया, रह नहीं पाया मेरे बिना।
हेलो। हेलो रोहन, कैसे हो तुम? सब ठीक? मैं ठीक हूँ। कहो। वो बात ये है कि कल मेरा बर्थडे है और निधि के नहीं होने पर मैं काफ़ी अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं अपना बर्थडे आपके साथ बिता सकता हूँ? पहली बात तो कल के बर्थडे के लिए आज ही एडवांस विश। हैप्पी बर्थडे रोहन। थैंक यू। और हाँ, मेरे होते हुए तुम कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करना। आई प्रॉमिस तुम्हारा कल का बर्थडे अब तक का बेस्ट बर्थडे होगा। थैंक्स अ लॉट मल्लिका जी। आपने ये कहकर मुझे अपने फैमिली का और भी खास हिस्सा बना लिया। तो मैं आपको कल मिलता हूँ। हाँ, कल मिलते हैं। टेक केयर। बाय। थैंक यू लव गुरु। मल्लिका जी, मल्लिका जी, वाओ, रियली? सरप्राइज। थैंक यू मल्लिका जी, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। अपनों के लिए इतना तो बनता है ना। आपने मुझे अपना समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं तो आपको अपना समझती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अपना नहीं समझते। अरे ऐसा नहीं है, मुझे आपकी और निधि की फिक्र हमेशा रहती है। अब तुम्हें कैसे बताऊं रोहन, निधि के पापा के जाने के बाद मुझे ही पता है कि मैंने उसे कैसे संभाला है। उसे कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दी और उसकी वजह से कभी अपनी खुशी के बारे में सोचा भी नहीं। मुझे पता है मल्लिका जी, मुझे पता है आपने कितना सहा है। आपने निधि के लिए जो किया है ना, कोई नहीं कर सकता। और मैं दिल से आपका इसी बात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कभी भी अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आई नो दैट। थैंक यू रोहन। चलो तुम्हारा केक काटते हैं। ओह, थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. आखिर मैंने तुम्हारी मम्मी को मना ही लिया। क्या? मुझे पता था तुम ये कर लोगे। आई लव यू बेबी, आई लव यू। थैंक यू लव गुरु। अगर आप नहीं होते तो रोहन मेरा कभी नहीं होता। थैंक यू सो मच।